ओम शांति। आज 30 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और ये 25 मार्च और सन 95 का ये रिवाइज है। ये तो उन दिनों बाबा ने क्या कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। किसका खजाना? संकल्प। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ जो खजाना है वो क्या है? संकल्प। हमारे जितने संकल्प फास्ट होंगे स्थिति उतनी ही कमज़ोर होगी। जितने संकल्प आपके शांत होंगे और शुद्ध होंगे और ईश्वरीय सेवार्थ के प्रति होंगे तो आपकी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। क्योंकि अगर ईश्वरीय सेवा में अगर मन के अंदर अगर संकल्प विकल्प अगर ज़्यादा उठ रहे हैं तो स्थिति डगमगा रही है। आज हम सब ब्राह्मण जीवन का और हम सब ब्राह्मण बच्चों का जीवन में एक विशेष करके इस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमारे संकल्प अधिक न चल पाएँ और व्यर्थ न जाने पाएँ, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों से हमारी आत्मा की जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। उसका प्रभाव हमारे सीधे मन के ऊपर होता है और मन से सीधा शरीर के ऊपर होता है। इसीलिए संकल्पों पर विशेष करके ध्यान रखना है। इसके लिए जितना आपका शुद्ध अन्न होगा, आपका वातावरण अपने आप को शुद्ध बनाना होगा, तभी हम अपने जीवन को शांत चित्त बना सकते हैं। क्योंकि इस चित्त की वृत्ति पर हमारे कर्मों का पूरा लेप छेप आत्मा के साथ जाता है। तो इस चित्त की वृत्ति को हम कैसे शांत बनाएं? क्योंकि अंतिम जो समय का जो पड़ाव पर हम बच्चे जब पहुंच रहे हैं, हर चीज़ जोर से उथल पुथल करती है। जैसे प्रकृति भी अपना उथल पुथल करती है। अधिक गर्मी होगी तो समझ लेना अब वो जाने वाली है। अधिक सर्दी जब आएगी तो समझ लेना सर्दी जाने वाली है। ऐसे ही अधिक जब संकल्पों का जब हमारे अंदर जोर चलेगा तो समझ लेना कि कभी हमारी स्थिति बहुत शांत रहती थी और अचानक इतने फास्ट संकल्पों की स्थिति क्यों चल रही है, तो समझ लेना कि निश्चित कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए ऐसे हमें वाणी पर, अपने कर्म पर, अपने निर्णय पर इतना विशेष करके फोकस रखना है कि हम कहीं दूसरों के संकल्प तो नहीं चला रहे हैं। अगर हम दूसरों के अगर संकल्प चलाएंगे तो निश्चित है कि हमने इस प्रकृति के अंदर संकल्पों का क्या दिया है? संकल्पों का हमने इस प्रकृति को दान दिया है और ये प्रकृति वापस लौटा करके हमें संकल्प ही देगी। अगर हमने दूसरों के संकल्प चलाने का अगर प्रकृति को अगर वाइब्रेशंस दिए हैं, थॉट दिए हैं, तो ये भी वापस लौटकर हमारे ही पास आएंगे। तो हमारे भी संकल्प चलेंगे। महसूस करेंगे कि आज आपको खुशी हो रही है, लेकिन आगे चल करके वो खुशी आपकी गायब हो जाएगी। इसीलिए हर कदम पर हमें सोच समझ करके अपने स्टेप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण जीवन में अगर खजाना है तो किसका है? संकल्पों का खजाना है। और संकल्प ही अगर हमारे आपके हम सभी ब्राह्मण बच्चों के अगर श्रेष्ठ नहीं बन पाए तो ब्राह्मण जीवन कहलाएगा क्या? हमने दूसरों की खुशी गायब नहीं करनी है। वो हमारी सोच, हमें अपनी सोच को बदलना है। इसीलिए आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना क्या दिया है? संकल्प दिया है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते को देख रहे थे।
हर एक बच्चे के खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बच्चे सेकंड का स्विच ऑन करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो है ना सेकंड का। तो संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है कि एक सेकंड में आप परम धाम की स्मृति का आप अनुभव करते हैं। किससे? संकल्प की शक्ति से। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो, उसके समीप पहुंच अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। किससे? संकल्प की शक्ति से। अभी आप यहाँ से विदेश का भी अनुभव कर सकते हैं। किससे? संकल्प की शक्ति से। तो इस शरीर के ऊपर सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा खजाना क्या बन रहा है? संकल्प। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना बना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। जब भी आपने अपने को अनुभव कहा मैं सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आपके अंदर थॉट एक शक्तिशाली का बन के तैयार हुआ। आज हमारे राजा महाराजाओं की जय और पराजय का कारण ही तो केवल उनकी विल पावर है, और विल पावर का मूल कारण क्या है? वो है संकल्प। तो आज जहाँ कर भी आप देख रहे हैं, इतिहास उठा के देखिए, एक संकल्प जब दृढ़ हुआ है तभी उसकी विजय हुई। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना।
अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है। कहा ना अभी कि संकल्प से मन पर और मन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कन्फ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी व खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कैसी हो गई? कम क्यों? उदासी क्यों? क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा, मन नहीं लग रहा? कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। तभी तो हम दूसरों को क्या देते हैं? दूसरों के योग को डिस्टर्ब करना, माना उसके अंदर पहले से क्या भरा पड़ा है? व्यर्थ का खाता बहुत है, तभी वो दूसरे के जीवन में योग को डिस्टर्बेंस कर देगा। जैसे शरीर रोग पहले से बड़ा रूप नहीं होता, जैसे शारीरिक रोग पहले से बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है। और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये भी व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसीलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ को गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, ऐसी कोई गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ किया, गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। जब जमा नहीं, या तो पाप है या तो फिर कहीं पुण्य हो रहा है। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरे के चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है। वो सहज हो जाता है तो बाप दादा देख रहे हैं कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, ये व्यर्थ बहुत जाता है, पता नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म। बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इससे तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा।
तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितना मिला है, जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं, और व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देख, अगर व्यर्थ संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ ही स्वतः हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा। बाबा कह रहे हैं अगर संकल्प व्यर्थ है तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन ही है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो कि अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है ना। तो इसीलिए हमें संकल्पों की भी बचत करनी चाहिए। जब संकल्पों की बचत होगी वहां पर योग होगा, और बिना योग के संकल्प बचेगा नहीं। योग के साथ हमेशा वियोग है, धूप के पीछे हमेशा छाँव है, सर्दी के पीछे हमेशा गर्मी है, और योग के पीछे वियोग है। तो अगर वियोग है तो संकल्प फास्ट है, अगर योग है तो संकल्प शांत है। तो योग और वियोग। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर खर्च बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचाकर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है, मालिक है या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दें तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो। कंट्रोलिंग पावर है, एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय वेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन कर सकते हो, कर सकते हैं ना। उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत बढ़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो, 1 घंटे को भी देखेंगे कि 10-5 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे हैं वो 5 मिनट भी वेस्ट से वेस्ट जमा हो गए, तो 12 घंटे से 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे। बाबा पूरा कैलकुलेशन बता रहा है, गणित समझा रहा है। और खुशी कितनी होगी, जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे कि स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। स्थूल धन अगर समय पर नहीं है तो कह रहे धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहां भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं उठ लगती। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। बोलो, बाबा ने आज पूरी मुरली, संकल्प ही तुम्हारी ब्राह्मण जीवन का पिलर बन गया। तुम किसके ऊपर खड़े हो? तो संकल्प रूपी पिलर के ऊपर आज आप खड़े हैं। तो आप समझ लीजिए मेरे पैरों के नीचे संकल्प है, यहां तो बात की बात है। जब आप सोच लोगे कि मेरे पैरों के नीचे ही संकल्पों का पिलर है, तो आज अगर पूरा दिन अगर ये स्मृति में अगर रहे तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी।
मैं खड़ा ही संकल्पों के पिलर पर हूं, क्योंकि ऊपर से सोचते सोचते बहुत समय बीत गया। अब पैरों के तले पिलर का, संकल्पों का पिलर बनाइए और आप उसके ऊपर खड़े हैं। अब आप अनुभव करके देखिए कि मैं बोलने से पहले मैं खड़ा किसके ऊपर हूं। अगर जरा भी कहीं अगर स्टेप भी गलत उठा तो सीधे गिर जाओगे। तो मन और बुद्धि से तो बहुत समय हो गया सोचते संकल्पों पर, लेकिन आज संकल्प के पिलर पर आप खड़े हुए हैं, तो आप कदम जैसे ही उठाएंगे तो आप पहले सोचना पड़ेगा। तो यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना आपकी श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता है या जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा कि सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया, पोज बहुत बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर गलती होती है तो उसके ऊपर चिंतन चलता है। जब चिंतन चलता है तो उसके अंदर संकल्प बढ़ने लग जाते हैं, तो संस्कार भी हमारा बनने लग जाता है। इसलिए वहाँ स्टॉप लगा करके तुम्हें आगे की ओर बढ़ना है। फिर कहते हैं कि 3 दिन हो गई, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? खुशी का खजाना तो आपका था, फिर उसको ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, लेकिन पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ पश्चाताप में, तो वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो चित्त की वृत्ति पर अपनी रिकॉर्डिंग कर देगा। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये 2 शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटे रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है। पश्चाताप की कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं। अच्छा लगता है, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? कि सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपेंगे नहीं, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतनी जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया। कल ही तो हुआ है हमसे पश्चाताप, और आज ही तो बाबा ने हमें समझा दिया। कल ही पश्चाताप हुआ था और तुरंत बाबा ने पकड़ लिया आज ही कि हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना। ये बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। जहां भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग या राइट। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचाकर दिखाओ।
1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ। क्या व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा जो वेस्ट होता है। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी जो फास्ट जा रहा है ना, फिर देखेंगे इसमें नंबर वर्ग कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है और बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं कि बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब वो निकलता है या कर्म भी होता है, तो पहले तो संकल्प आता है ना। कहते करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, लेकिन उससे पहले तो मन के अंदर संकल्प आया ना। आपने वहीं क्यों नहीं फुल स्टॉप लगाया? अगर हम खड़े ही अगर संकल्प के पिलर पर होते तो हम कदम ही क्यों उठाते आगे। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है, ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा। ये क्या समझता है? प्लान चलता है। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखेंगे रहेंगे कब आता है, कौन आता है। इस संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाता है। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में धारणा, संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी और एकांतवासी, ज़्यादा बोल में नहीं लाओ। एकांतवासी बनो। देखा जाता है कि जो बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत माना एक के अंत में खो जाना, उसे कहते हैं एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं कि दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ, बाप से जो प्राप्तियां हैं उससे भी खो जाओ, प्राप्तियों में खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। बॉडी से निकलकर इस आसमान में चले जाओ। ठीक है ना? फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों के इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नौमे। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजाने को जमा कर सकेंगे। नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना चाहते हो ना? अच्छा, चारों ओर के रूहानी व सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं कि सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण जीवन के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, आज का वरदान है कि खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियां की खान मिल गई, खुशियों की वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन: अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। आज का स्लोगन कितना अच्छा है। स्टार्टिंग में जो व्याख्यान चले, स्लोगन ने स्पष्ट कर दिया कि अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करा देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।